देव, गुरु, धर्म, गुण, चारित्र, तपाचार और मोक्ष गति का जो भेद है, रहस्य है। जिन बयन जिन देव के वचन, सुदिठ बिना सम्यक दृष्टि के बिना, किम माने क्या, सम्मम समीचीन रूप से, दिशये जाने देखे जा सकते हैं अथवा जाने जा सकते हैं, अर्थात नहीं जाने जा सकते। आचार्य भगवान ने क्या कहा कि देव, गुरु, धर्म, गुरु, गुण, चारित्र, तपाचार और मोक्ष गति का भेद यानी कि रहस्य, जिनदेव के वचन सुदृढ़ बिना सम्यक दृष्टि के बिना, किम क्या, सम्मम समीचीन रूप से, दिसदे देखे जा सकते हैं, जाने जाने जा सकते हैं, अर्थात नहीं जाने जा सकते। क्योंकि आचार्य देव का कथन का भाव सिर्फ यही है, सम्यक दृष्टि जीव ही समीचीन सच्चे देव शास्त्र गुरु, अहिंसामयी धर्म, आत्मा के अनंत गुण, चारित्र, तपाचार व मोक्ष गति के रहस्यमयी सुख, जिनेन्द्र प्रभु की जो वाणी है, उनकी महिमा मणिमयी वाणी को देखे और देखना और जानना केवल सम्यक दृष्टि के लिए ही संभव है। इसलिए हमें भी अपनी दृष्टि को समीचीन बनाना ही हमारे इस धर्म का कर्तव्य है, हमारे स्वभाव का यही कर्तव्य है। और सम्यक दर्शन के मर्म को अपने अंतरंग में उतारें। आचार्य भगवंत कहते हैं, मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है। कैसे कहें कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, दूसरों की तो अपन कह ही नहीं सकते हैं और कहना चाहिए भी नहीं। दूसरा क्या करता है, यदि आपका पुत्र है और पुत्र आपकी बात को विपरीत में नहीं मानता तो ही कह सकते हैं। आपका मित्र है, आपका मित्र आपकी विपरीतता नहीं ले जाता तो ही कह सकते हैं। यदि एक की 10 सुनाने की सामर्थ्य रखता हो, वो मित्र काहे का मित्र है, वो शिष्य कैसा शिष्य है, वो पुत्र कहाँ का पुत्र है। आचार्य भगवंत कहते हैं, मिथ्या दृष्टि की पहचान आखिर होती क्या है। एकम क्षणम न विचिन्तते मोक्ष निमित्तं नियप्सहावम् अणिसंविचिन्तति पावम् बहुलालाभं मणे विचिन्तेदि एकं क्षणं न विचिन्तते मोक्ष निमित्तं नियप्सहावम् अणिसंविचिन्तति पावम् बहुलालाभं मणे विचिन्तेदि। उच्चारण करेंगे आप लोग। आचार्य भगवान कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष निमित्तम, मोक्ष के निमित्त, नियप सहावम, जो नियम माने अपनी, अप माने आत्मा के, सहाव माने स्वभाव को, मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष निमित्तम, मुक्ति प्राप्ति में निमित्त भूत, नियप सहावम, अपने आत्म स्वभाव को एक क्षणम भी, एक क्षण भर भी, एक क्षण मात्र भी, चिंतति चिंतन ना नहीं करता है। अनिसम, अहिनिस माने रात और दिन, निरंतर, पावम पाप का, विचिंतेदि चिंतन करता है
और मणे मन में बहुला लाभम, बहुत से दूसरों के प्रति बिन चिंतेति सोचता रहता है, भी चिंतेति सोचता रहता है। दूसरों के लिए मुझे कैसे कल बात बनानी है, कल मुझे कैसे अपने मित्र को अपना अपना काम निकलवाना है, प्रति समय जिसका चिंतन इसी धारा में गुजरता रहता हो। एक गलती करने पर 100 झूठ का सहारा कैसे लूँगा, उसमें ही परिणाम चलते रहते हों। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जो मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त भूत अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता, विवाह परिणतियों का त्याग करने की विचार नहीं करता, वरन विवाह परिणतियों को और सहज करके रखता है। कहते हैं कि गुरु योग्य हों तो शिष्य भी योग्य हो जाते हैं, माता पिता पढ़े लिखे होते हैं तो उनकी संतान भी पढ़ी लिखी बन जाती है। लेकिन कुंद स्वामी तो ये कहते हैं कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु योग्य है तो शिष्य भी योग्य निकलेगा, आवश्यक नहीं है कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं तो बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं होंगे। केवल अपनी उपादान शक्ति की ओर जिसने अपने निमित्तों को समझ लिया हो और समय पर उस निमित्त का उपयोग कर लिया हो, बस वो ही ज्ञानी आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाया करता है। एक क्षण भी उस निमित्तों से रहित नहीं रह सकता, क्योंकि उपादान उसके अंदर मौजूद है, कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन उपादान भी हीनाधिक वाला होता है, किसी का उपादान अधिक है और किसी का उपादान कम है, लेकिन निमित्त तो बराबर मिल रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं जिसके उपादान में हीनता है वो अपने आत्मिक गुणों की ओर दृष्टिपात करे। मैं विनय संपन्न बनूं, मैं शील के व्रतों में दोष न लगाऊं, मैं सम्यक भावना का प्रतिदिन चिंतन करूं, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बन करके मैं वस्तु के हेय उपादेय को समझ लूं। जब हमारे अंदर सम्यक भावना का धारणा बन जाएगी तो निश्चित मान करके चलना हमारी उपादान शक्ति भी निरंतर बढ़ती चली जाएगी। जो निमित्त हमें वर्षों लगा देते हैं वो निमित्त क्षण भर में भरत जैसे वैराग्य का उत्पादन हमें सहजता से करा देंगे। लेकिन उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं जो तेरा चिंतन चल रहा है स्वभाव की ओर नहीं विभाव की ओर, हे की ओर चल रहा है, उपादेय की ओर नहीं चल रहा, अपने चिंतन की धारा को तू जरा परिणमन करा दे, चिंतन की धारा को बदल दे, तू बैठने की स्टाइल को संभाल ले, तू सोचने की स्टाइल को देख ले। जिस दिन तेरी दृष्टि के अंदर ये चर्म चक्षु से ये दिखना बंद हो जाएगा और जो अदृश्यमान है वो दिखना शुरू हो जाएगा, समझ लेना तेरे अंदर स्वसंवेदन की धारा का प्रवाहमान प्रारंभ हो चुका है। और जब तक डॉक्टर के पास जाओ और कहता है भैया कितनी उंगली दिख रही हैं, तो कहता है 4, तो कहते हैं तुम्हारे आंखों में अब रतौंधी हो गया है, क्योंकि जिसको 1 से 2 और 2 से 4 दिखने लगे समझना वो रतौंधी रोग से ग्रसित है। और जिसके अंदर धुंधलापन हो, लाइनें कुछ लिखा है, जहां लिखा है चंबल वहां पढ़ते हैं कंबल, जहां लिखा है बांस वहां पढ़ते हैं लाश, तो समझना तुम्हारी दृष्टि में मोतियाबिंद का जाला लग गया है। आचार्य भगवंत कहते हैं जो दोगला है, जो 1 को 2 दिख रहे हैं, आँखों का जिसको रतौंधी है उसका तो डॉक्टर के पास इलाज है। लेकिन यदि मिथ्यात का रतौंधी लगा है, अश्रद्धान का रतौंधी लगा है, दोषों के अतिचारों का रतौंधी लगा हुआ है, उसको कोई डॉक्टर नहीं मिटा सकता। उसके लिए तो केवल तेरा आत्मा डॉक्टर है।
तेरा मन डॉक्टर है, तेने अंदर जो विवाह परिणतियां बसा ली हैं, तेने ऐसे मित्रों की दोस्ती की जो खुद कीचड़ में सना है और तुझे भी कीचड़ में सानने का पुरुषार्थ करता है। तू यदि ऐसे दोस्तों की दोस्ती करेगा तो भला तेरे सुंदर वस्त्रों पर क्या कीचड़ की छींटें नहीं आएंगी? निश्चित रूप से आएंगी। तू भी फिर साफ से गंदा दिखने लगेगा, तुझे भी लोग गंदा कहने लगेंगे। अब तक तेरे पास एक मक्खी नहीं बैठी थी, लेकिन अब मक्खियों का अंबार तेरे पास भी आ जाएगा। उन मक्खियों को तू हाथ से भगा सकता है, लेकिन जो तेरे अंदर ईर्ष्या की मक्खियां बिन बिनाई, ममकार की मक्खियां बिन बिनाई, तेरे अंदर दंभ की मक्खियां आई, तो उसे कोई दूसरा पंखे से हटा नहीं सकता, हाथों से हटा नहीं सकता। उसको तो स्वयं तुझे अपने ईर्ष्या की मक्खी को, ईर्ष्या की कीचड़ को तुझे खुद हटाना होगा। चेत जा आत्मन, कब चेतेगा? समय आ चुका है, गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, कब जाने की बिसिल बज जाएगी कुछ पता नहीं है। रोज अपने साथियों का पलायन यहाँ से हो रहा है। जो हमारे साथ में खेला करते थे, जो हमारे साथ में खाया करते थे, आज वो हमसे ना जाने कौन सी दुनिया में पहुँच गए। क्या तुझे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? कब जगेगा, कब संभलेगा, कब श्रृंगार करेगा? जो गंदी आत्मा हो रही है तेरी परिणति से, उसको झाड़ पोंछ करके सुंदर इत्र से, सुंदर श्रद्धा के नीर से धो करके उसमें श्रद्धा की केसर को छिटक दे, ताकि तेरी वो श्रद्धा की बेदी, तेरे हृदय का जो आसन, जो गंदा गोबड़ा हो रहा है, दूसरों की निंदा का गंदे गंदे पत्थर उसके अंदर भर दिए गए हैं, कर्णांजलि के माध्यम से उसको हटा दे। उन पात्रों को तू हटा देगा तो तेरा स्वच्छ सुंदर आत्मा तुझे सहजता से दृश्यमान होने लगेगा। केवल उस दृश्यमान करने के लिए हम सभी इन भावनाओं के साथ में चलें कि एक साधक जो महाव्रतों से गुजर रहा हो, जो महाव्रतों से आगे बढ़ रहा हो, मैं पर्याय को ना देखूं। पर्याय को देखने से कुछ नहीं होगा। जब अकौए में भगवान महावीर की आत्मा हो सकती है, नींबू में भगवान की आत्मा हो सकती है, तो क्या इस पर्याय के अंदर जो आर्यका की पर्याय है उसके अंदर सिद्धायतन का गुण नहीं हो सकता? विचार करना महान भावों। जिस बीज के अंदर बट वृक्ष के रूप में पल्लवित होने की शक्ति मौजूद है, तो क्या इस आत्मा के अंदर आज नारी की आत्मा है? ऐसा मत कहो। घड़ा तो वही है, शक्कर भर दिया तो शक्कर का घड़ा है, घी भर दिया तो घी का घड़ा है। इस घड़े शरीर रूपी घट के अंदर यदि नारी के घट में आत्मा है तो नारी का पर्याय कही जा रही है, ना कि आत्मा को नारी कहा जा रहा है। ऐसी नारी हमारे बीच में मौजूद है जिसने अपने संयम के 50 वर्षों की निराबाद निर्दोष निष्कलंक स्थिति से महाव्रतों की वेदी को शुद्ध किया है, शांत किया है, प्रशांत किया है, ना जाने कितनों का कल्याण किया है। ऐसी नारी के लिए हम ये ना कहें कि ये आर्यका है। आर्यका की पर्याय में आर्यका जरूर है, लेकिन हमेशा आर्यका ही रहेगी, ऐसा कहीं कोई दस्तूर नहीं है। ऐसी आर्यका के लिए हमने अपने मन में ये भावना भाई कि जिनके चरणों में बैठ कर के हम स्तुति करेंगे उनका क्या होगा ये हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरा सब कुछ हो जाएगा। मिट्टी के द्रोणाचार्य जब एकलव्य को धनुर्धारी विद्या में निष्णात कर सकते हैं, तो क्या चेतन का गुरु हम सबको मुक्ति पथ का पाथेय नहीं दिला सकता? उनका क्या होगा ये हम नहीं जानते, हम उनको नहीं देखें। उनकी चर्या के अनुसार ये आशय लगाया जा सकता है जिसके अंदर तमाम सरलताएं की विधाएं ठसाठस भरी हों। ऐसी आत्मा सर्वोत्तम आत्मा है। ऐसी आत्मा पंचम काल में उत्कृष्ट आत्मा है, जो चारित्र शिखर पर चढ़ करके अपने संयम की पराकाष्ठा को स्पर्श करना चाहती है, अपने यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करना चाहती है,
आज के मरण को, समाधि मरण मृत्यु महोत्सव से पंडित मरण को हासिल करना चाहती है। ऐसी आत्मा के चरणों में पंक्तियां लिखी हैं, उनके लिए, अपने लिए, इस भावना के साथ में कि मुझे भी इस सब की प्राप्ति हो, आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिन दर्शन जिन स्तुतियाँ ही भवसागर को है नौका, मानुष देह मिली गर मुझको चूक न जाऊं मैं मौका, मानुष देह मिली गर मुझको चूक न जाऊं मैं मौका। भटक भटक कर दुख भोग कर हो, भटक भटक कर दुख भोग कर ये अवसर अब पाया है, सिद्धों के गण में हो गणना मन इस पर ललचाया है, सिद्धों के गण में हो गणना मन इस पर ललचाया है। ममता तज समता को रख कर राग द्वेष कृष्ण नित्य करूं, आवश्यक को करूं अवश्य में कर्म शत्रु को नष्ट करूं, आवश्यक को करूं अवश्य में कर्म शत्रु को नष्ट करूं। चिंतन की धारा में नित ही हो, चिंतन की धारा में नित ही सौ संवेदन में उतरूं, खुद का खुद से मिलन करूं और सिद्ध नगर में मैं विचरूं, खुद का खुद से मिलन करूं और सिद्ध नगर में मैं विचरूं, खुद का खुद से मिलन करूं और सिद्ध नगर में मैं विचरूं। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे देव भजो अरिहंत को। नवार नमोकार में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर्या गणनीय आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय, श्रीमद् जैन धर्म की जय।